अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी चना दाल बनाने का तरीका बताऊँगा, वही खुशबू और वही जायके के साथ। अब आप इस रेसिपी को घर में बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये आपकी तरफ से मोहब्बत का इजहार होता है, हमारी इससे बहुत ही हौसला अफजाई होती है। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलें दोस्तों, अब हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, दाल चना जो है उसको मैंने बॉईल किया है। इसको प्रेशर कुकर में डाल के रखना है। तो जब इसकी सीटी चलनी शुरू हो जाए तो 6 मिनट आपने लगवाने हैं। जब सीटी चलते हुए 6 मिनट गुजर जाएंगे तो दाल जो है वो तकरीबन 80% तक जो है वो गल जाएगी, बॉईल हो चुकी होगी। तो आपने ऐसे ही इसको पानी से निकाल लेना है। और 20% आपने क्यों नहीं करनी, वो आगे चल के आपको वीडियो में साथ साथ मैं आपको बताता चलूँगा। दोस्तों, ये दाल जो बॉईल की है, अब इसकी कुछ ट्रीटमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले आधा कप मैंने ऑयल लिया है और इसमें 2 लौंग और दालचीनी ऐड कर रहा हूँ, ये खुशबू और जायके के लिए। और इस ऑयल को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। और इस गर्म किए हुए ऑयल में अब हम इसमें दाल ऐड करेंगे। दाल को फ्राई करने के 2 फ़ायदे होंगे। पहली बात तो ये अपना वजूद ये स्ट्रॉन्ग कर लेगी, टूटेगी नहीं, बिखरेगी नहीं और ये खूबसूरत लगेगी। और बहुत अहम और मेन रीज़न जो है इसको फ्राई करने का, वो इसका टेस्ट डेवलप करना है। ये फ्राइड फ्लेवर जो है दाल के अंदर आ जाएगा। यकीन माने, जब ये दाल आप किसी को पका के खिलाएंगे ना, तो वो ज़रूर ये कहेगा कि ओ माय गॉड, इस दाल के साथ आपने क्या किया है। तो दोस्तों, दाल फ्राई हो चुकी है। तो अब प्याज और लहसुन और 2 अदद जो है वो टमाटर और 5 अदद दरमियाने साइज़ की सब्ज़ मिर्च है। सबसे पहले प्याज को है आपने इस तरह चॉप कर लेना है। और ये चॉप करने के साथ ये कढ़ाई जो है ऊपर चूल्हे पे चढ़ा लेनी है और तेल को गर्म कर लेना है। जब तेल गर्म हो जाए तो फिर उसमें प्याज डालना है और प्याज को ब्राउन करना है। अब इसमें एक बड़ा चम्मच जो है लहसुन और अदरक का पेस्ट जाएगा। और ये गरम तेल करने के बाद इसमें ऐड करने का फ़ायदा ये होगा कि प्याज जो है वो जल्दी ब्राउन हो जाएगा। अब इसको अच्छी तरह ब्राउन करना है। इसको फ्राई करते रहना है उस वक्त तक कि प्याज अच्छी तरह ब्राउन हो जाए। और जब प्याज ब्राउन हो जाएगा तो इसमें टमाटर अब ऐड करना है। 2 टमाटर मैंने काट के रख लिए थे, अब इसमें ऐड करूँगा। इसके बाद इसको भी फ्राई करना है, अच्छी तरह ये मिक्स कर लेना है और इसको फ्राई करना है। अगर ये जलना शुरू हो जाए तो इसमें थोड़ा सा पानी, ये इस तरह मैंने जब ऐड किया है, इस तरह आप भी कर सकते हैं ताकि प्याज और ना जले। ये देखें, ब्राउन हो चुका है प्याज तकरीबन। अब इसमें दूसरे मसाला जात ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले ये नमक है। उसके बाद ये आधा चम्मच तकरीबन सुरख मिर्च है और आधा चम्मच हल्दी है। और ये सब्ज़ मिर्च 1 चम्मच, बड़ा चम्मच जो है खाने वाला, ये सब्ज़ मिर्च है। अब इसको अच्छी तरह भूनना है। इसकी बुनाई जितनी अच्छी तरीके से होगी उतना ही जो है यो दाल का जायका अच्छा बनेगा। इसमें अब थोड़ा सा और पानी ऐड करना है क्योंकि वो जलना शुरू हो गया था थोड़ा सा, तो इसलिए इसमें और पानी ऐड किया है। इसको अच्छी तरह भूनना है। उसके बाद जो है इसमें दही ऐड करना है। ये मैंने पहले ही फेंट के रख लिया था उसको, तो ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। ये दही जो है इसमें जाएगा तो इसका कलर बहुत ही प्यारा आएगा। अब इसको अच्छी तरह बुनाई करनी है इसकी। जब ये इसका पानी खुश्क हो जाए, जब ऐड किया है हमने दही, तो इसके बाद इसमें गरम मसाला 1 चम्मच, इसके बाद आधा चम्मच पिसा हुआ धनिया, उसके बाद ये थोड़ा सा ज़ीरा। ये जब मसाला अच्छी तरह भून लें तो फिर उसमें ये ऐड करना है। जिस तरह मैं कर रहा हूँ इस तरह करेंगे तो बहुत ही मज़े की रेसिपी बनेगी। अगर आप इसमें से कोई चीज़ भी मिस करते हैं तो फिर वो नहीं बनेगी। अब इसमें दाल चना ऐड करेंगे और इसको
हल्के हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और साथ ही इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इस पर सब्ज़ धनिया और सब्ज़ धनिया डालने के बाद इसको दम दे देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि जो 20% जो कमी थी उसके दाल के पकने में वो भी पूरी हो जाए। तो देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला के फ़ज़ल से बहुत ही अच्छी दाल तैयार हो चुकी है। दोस्तों, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मेरी आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।